अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है। बाकी की चंद ही कुछ एक साथ बाकी रहती हैं, जिसमें बहुत से नए नए ट्विस्ट, बहुत से कहानी के नए नए अंदाज देखने को मिलेंगे। ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स आने वाले हैं, क्योंकि अब अंजाम दिखाया जाएगा नासिर का और कहकशा बेगम का। नासिर तो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है, जो उसने किया उसकी सज़ा तो वो भुगत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहकशा बेगम अभी बाकी है। उनका भी अंजाम तो करीब है, इबरतनाक अंजाम देखने को मिलेगा। आइंदा के बाद कोई भी औरत कहकशा बेगम जैसी हरकतें नहीं करेगी, ना ही उस जैसी चालें, ना ही उस जैसी साजिशें लड़ाएगी। अब यहाँ पर देखा जब नासिर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो वो फाइज को कॉल करेगा, कहने लगेगा कि फाइज, इसमें इस हरीम का कोई कसूर नहीं है। तुम जिस तरह हरीम से बज़न हुए हो, तुम्हें हरीम को वापस अपने घर लेकर आना चाहिए, तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही वो बदकिरदार है। वो एक शफाफ और सीधे दिल की, साफ दिल की मालिक है। हमने उस पर इल्ज़ामात लगाए थे, मैं और तुम्हारी वालदा कहकशा बेगम, हम दोनों मुलविस हैं, उसके कसूरवार हैं। आज मैं उसके किए की सज़ा भुगत रहा हूँ, जितने झूठे इल्ज़ामात मैंने लगाए थे सिर्फ चंद पैसों की लालच में आकर। कहकशा बेगम ने मुझे पैसों की लालच दी थी, सिर्फ हरीम को बदनाम करने के लिए, तुम्हारे दिल उसके लिए सारी मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए। नासिर को अब जाकर एहसास हो चुका है कि मेरी ज़िंदगी के अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, बहुत कम टाइम है मेरे पास। हो सकता है कभी भी, किसी भी वक्त मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी आखिरत संवार लेनी चाहिए। मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपनी कोताहियों को सुधार लेना चाहिए। हो सकता है हरीम मुझे माफ़ कर दे और मेरा दिल हल्का हो जाए। बस इसी सिलसिले में वो फ़ोन उठाता है और डायरेक्ट मिला देता है हरीम को कॉल। कहने लगता है कि हरीम, तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ, मेरा कसूर है, मैंने तुम्हें बदनाम किया, घर से दरबदर किया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन आज मैं उस अंजाम को भुगत रहा हूँ जो इबरतनाक है मेरे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी गवा बैठा हूँ अपने हाथों से। आज मैं लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा हूँ, मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। तुम्हारे दिल से निकली हुई आह है जो मुझे लग चुकी है। बस मैं अब नहीं चाहता कि मैं दुनिया से रुखसत होते वक्त भी तुम्हारी जो बद्दुआ है वो लेकर जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से माफ़ कर दो। अब व्यूअर्स, देखना यह है कि क्या हरीम नासिर को इतनी आसानी से माफ़ कर देगी, अपनी बदनामी को भुला कर, नासिर की लाचारी को देखकर उसे बख्श देगी अपने गुनाहों की सज़ा। अब देखना यह है कि आगे जाकर फाइज क्या करता है। क्या वो हरीम को, नासिर की बातों को और यकीन करके हरीम को वापस ले आएगा अपने घर। अब देखना यह है कि क्या हरीम भी फाइज के साथ वापस जाएगी। अब नाजरीन, यहाँ पर फाइज को जब पता चलेगा कि इसमें गलती सरासर मेरी है, मैंने हरीम की बातों पर यकीन नहीं किया, उसे घर से निकाल बाहर किया, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब यहाँ पर शर्मिंदगी का इजहार फाइज को भी होगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ मुदस्सिर भी ठान चुका है हरीम से शादी करने के लिए, जबकि हरीम का भी इरादा हो चुका है कि वो भी मुदस्सिर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।